हाय, मैं हूं प्रभात। आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट और आज हम लोग बात करेंगे व्हाई यू कांट फोकस के बारे में। हम लोग फोकस क्यों नहीं कर पा रहे। अब कोई बोलेगा यार एकेडमिक प्रेशर है, कोई बोलेगा स्ट्रेस है, कोई बोलेगा लाइफस्टाइल है। देयर आर मल्टीपल थिंग जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा, इंस्टाग्राम हमारा अटेंशन ले जाता है। हमारे जो हम खाना खाते हैं वो उतना ज्यादा प्रोटीन रिच नहीं है, दैट्स वाई हमारी ढंग से ब्रेन वर्क नहीं करता। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट कोई उस चीज के ऊपर बात नहीं करता कि ओके, अगर ये फैक्टर्स चेंज तुम नहीं कर सकते, लेट्स से तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, यू कैन चेंज द फैक्ट कि तुम्हारी लाइफस्टाइल क्या है। मान लो तुम्हारे आसपास में जैसा इन्वायरमेंट है तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, देन तब भी तुम फोकस नहीं कर सकते क्या अपने ऊपर? नहीं, यू हैव टू चेंज इट, राइट? एंड इस चीज के ऊपर कोई बात ही नहीं करता कि यार इवन दो नथिंग इज इन योर साइड, है ना, फिर भी यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन फ्यूचर। और आज मैं उसी चीज को काफी शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपको कुछ सोल्यूशन दूंगा कि जो आपके कॉन्टेक्स्ट में मे भी काम कर सके। देखो, पहला सोल्यूशन है एक्चुअली हैविंग समथिंग यू लव। व्हाई आई एम सेइंग दैट? देखो, होता क्या है ना, जब मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं, जब मैं छोटा था ना, आई वॉज नॉट वेरी रियली गुड एट स्टडिंग, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद थी। विथ टाइम मेरे को समझ आया कि ओके, इस दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद। मैं उस चीज को लेकर 6-6 घंटे 7-8 घंटे पढ़ सकता हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड मैं उस चीज में पहुंच गया पढ़ने के लिए, एंड मैं उसमें बहुत अच्छा कर गया। क्यों? मेरे को चीज पसंद थी। मेरे को उस चीज में बैठ के अपने आप को बताना नहीं पड़ा ओके आई हैव टू फोकस। कुछ स्टूडेंट्स हम में से, जैसे मेरी एज वाली जितने भी हैं, वी ऑल आर स्टूडेंट, समटाइम वी डोंट लाइक द सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडिंग। आई एम प्रिविलेज इनफ कि आई हैव समथिंग दैट आई रियली लव, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। बट एट द सेम टाइम मैं एक वैसे सेटिंग में भी रह चुका हूँ जिसमें मेरे को पता है कि यू डोंट हैव अ चॉइस टू चूज वट काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी। उसके इसमें बड़ी परेशानी होती है या फोकस नहीं हो पा रहा है। बट उसमें ना तुमको ये समझना पड़ेगा, इज इट रियली इंपॉर्टेंट और नॉट। अगर नंबर के लिए कर रहे हो एंड यू नो कि तुमसे नहीं होगा, देन आई वुड से मुंह बंद करो, जितना होगा करो, एंड साइड में कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पसंद है। मुंह बंद करो, मुंडी नीचे करो, चुपचाप साइड में कुछ ऐसा करते रहो जो तुम्हें पसंद है। दैट कैन बी एनीथिंग। दैट कैन बी बॉक्सिंग, दैट कैन बी लाइक गाना गाना, दैट कैन बी डांस करना, दैट कैन बी गिटार बजाना, दैट कैन बी राइटिंग, कहानियां लिखना, कहानियां सुनाना, मूवीज देखना, मूवीज के बारे में बताना, कुछ भी हो सकता है। डू वन थिंग दैट यू एक्चुअली लव, लेकिन वो उसको साइड में रखो। किसी को बताओ मत, घर में नहीं बताना, दोस्तों को नहीं बताना। अगर उनको इस चीज के बारे में पता भी चलता है, ठीक है, चल गया पता तो चल गया। और मैं इसको इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं दैट यू नीड वन थिंग दैट यू लव, बिकॉज होता क्या है ना, तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा। और तुम्हें पता है कि मेल वर्ल्ड कह लो या फिर, है ना, हम लॉन्डो की जिंदगी में एज सच कोई हमें उतना सपोर्ट नहीं करता। इमोशनल सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। समटाइम वी आर वेरी प्रिविलेज्ड इनफ कि हाँ, हमें एक अच्छा खासा इमोशनल सपोर्ट मिलता है, एक मॉरल सपोर्ट मिलता है, बट ज्यादातर केसेस में नहीं मिलता। तो फॉर दैट यू नीड एक्चुअली, बिकॉज वेन यू हैव टू वर्क अबाउट समथिंग दैट यू आर नॉट, देन तुम एक अलग कैटेगरी में जाते हो। दूसरा है फोन एंड डिजिटल टाइम। देखो, होता क्या है ना, राइट नो हम एक ऐसे एज में है, एक ऐसे टाइम में है कि एआई से लेके हर एक चीज ऑलमोस्ट फोन पर है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ओके फोन छोड़ दो। इट इज ओनली पॉसिबल कि तुम फोन छोड़ दो जब लाइक तुम्हारे घर में काफी अच्छा खासा पैसा है, एंड देन ओनली यू कैन डू दैट। इफ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी एट योर होम, देन दैट्स नॉट पॉसिबल कि तुम फोन छोड़ दो। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यू नीड टू गेट अपडेटेड, है ना, तुम्हें हर एक चीज को लेके अपडेटेड रहना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया वगैरह के बारे में जानना पड़ेगा। तुम्हारा सोशल सर्कल ज्यादातर फोन से ही बना रहता है। इंस्टा डिलीट कर दोगे, तुम्हारे आधे ज्यादा फ्रेंड ऐसे ही उड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हें फोन तो चाहिए, बट बस फर्क ये है कि तुम फोन में यूज क्या कर रहे हो। इफ यू हैव इंस्टाग्राम, इट इज गुड, लाइक क्या ही कह सकते हैं उस चीज के ऊपर। बट इफ यू आर ओनली यूजिंग इट फॉर द कंटेंट कंजम्पशन, देन दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू क्रिएट समथिंग अबाउट एनीथिंग। तुम्हें क्रिकेट पसंद है, लेट्स से तुम्हें ज्यादातर लॉन्डो क्रिकेट पसंद होता है, तो क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाओ। तुम्हें कोई न्यूज पता चली, शेयर करो उसे, बिना अपनी लाइक क्या बोलते हैं उसे, अपनी वॉइस दिखाए, सॉरी, बिना अपनी शक्ल दिखाए, अपनी वॉइस का इस्तेमाल करके। लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लाइक मान लो क्या है, विराट कोहली की फोटो डालो, उसको अपने कैमरा से लाइक रिकॉर्ड करते हो, बोलो कि अच्छा विराट कोहली की अभी रिसेंट ये न्यूज आई है, एंड तुम उसमें हो जाओ। तुम्हारे फ्रेंड को पता चलेगा,
एंड क्यों मैं कह रहा हूँ क्रिएशन का, बिकॉज क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो क्रिएशन रियली हेल्प्स अस टू बिकम मोर एंड मोर माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग इन जनरल। क्रिएशन हमें ये बताता है कि ओके वी आर कॉम्पिटेंट इनफ, हम उस हायरार्की में ऊपर हैं, है ना। जो सेल्फ एफिकेसी हमारी जो आ रही होती है वो बढ़िया चल रही है। बिकॉज जब तुम कोई चीज क्रिएशन में जाओगे ना, देन इट वुड बी वेरी इजी कि तुम ज्यादातर टाइम दे ही नहीं पाओगे डूम स्क्रोलिंग करने के लिए। तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि नहीं, आयो नाउ आई हैव टू मेक दिस कंटेंट, मेरे को ये बनाना है, इस चीज को इस तरीके से दिखाना है, ये चीज ऐसे मार्केट होगी, या फिर अगर मार्केट नहीं कर सकते तो मेरे को ऐसे प्रमोट करना है इस चीज को, ये चीज ऐसे बनानी है। तुम्हारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली बनेगा अबाउट क्रिएशन, नॉट कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन कुछ ज्यादा ही है हमारे आसपास, तुम्हारे कहीं भी चले जाओ तुम्हारे पास कंजम्पशन ही है। पूरा एक मीम मार्केट बन चुका है ना, एवरीथिंग इज मीम राइट नाउ। उसके अलावा सो, अगर दिन में नहीं सो सकते तो रात में ढंग से सो, लाइफस्टाइल अच्छी रखो। तुम काफी सारे होंगे जो नहीं खा पाते हो, वो सब कुछ खाओ जो तुम्हारे शरीर को लगेगा। प्रोटीन पता है कि हाँ खाना चाहिए, है ना, इसमें ये तो मत कहना कि यार नहीं यार प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, ये वो नहीं, प्रोटीन सबको पता है कि खाना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे दिमाग से लेके स्किन से लेके तुम्हारी मसल, सब कुछ को बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व्ड रखता है और साथ ही साथ ग्रो करने में हेल्प करता है ना, स्पेशली ड्यूरिंग योर यूथ। तुम्हें अगर चाहते हो ना कि जब तुम 50 साल के बुढ़े हो तो तुम्हें लाइक अलग से क्या बोलते हैं उसको, डंडा लेकर ना उठना पड़े, तो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में अफोर्ड कर सकते हो तो खाओ, नहीं कर सकते तो घर में जो बेहतर चीजें हैं, पैकेज्ड फूड, हाईली शुगर वाले फूड को छोड़ के जो चीजें हैं उन्हें खाओ ढंग से। नेक्स्ट है अपने इमोशंस को समझो, उन्हें एक्सप्रेस करो। अपने इमोशंस को समझना इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब हम लोग बात कर रहे थे और लॉजिक के बारे में, जब आप इमोशनल होते हो ना और आप कंफ्यूज होते हो कि आप क्या फील कर रहे हो आपको पता ही नहीं है, देन इन दैट केस आपका अमाइगडाला एक्टिवेटेड होता है, तब आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, तब आप गुस्से में रहते हो, तब आप डरे रहते हो, तब आप बेचैन रहते हो, है ना। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होता आप क्या हो, तो आप कंफ्यूजन की तरह घूम रहे हो, तो आप रो रहे हो, आप पूछते क्यों रो रहा है भाई, पता नहीं, अजीब लग रहा है, एंड दैट इज नॉट राइट। यू नीड टू लेबर योर इमोशन, यू नीड टू प्रोसेस योर इमोशन। तुम्हें अपने इमोशन को प्रोसेस भी करना है, उसे एक्सप्रेस भी करना है। अगर तुम किसी को नहीं बता सकते अबाउट योर इमोशन, ठीक है, लेट अस अज्यूम करते हैं तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तुम किसी को नहीं बता सकते बट यू आर फीलिंग राइट नाउ, बट व्हाट यू कैन डू इज कि तुम उसमें बेटर हो जाओ, अपने इमोशन को प्रोसेस करने में, लिख के। इन पता है कि हाँ मेरे को समझ आता है कि हाँ हमें नहीं पसंद है लिखना, बट फोर्स करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। वॉइस मेमो बनाओगे, इट डजंट वर्क, सिंपली एज दैट, इट डजंट वर्क। व्हेन यू राइट इट वर्क्स, लिटरली वर्क्स, बहुत ही ज्यादा। यू वोंट इवन रियलाइज कि आफ्टर आई वुड से 1 महीने बाद तुम्हारा साइकी कितना इंप्रूव होगा, या फिर तुम्हारा साइकी भी हटा है तो तुम्हारे कॉन्शियसनेस तुम्हारे अनकॉन्शियस को कितने बेहतर तरीके से देख पाए। और ये जो है ना रिलेशन अबाउट लुकिंग एट योर अनकॉन्शियस, इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अबाउट एक्सप्लेनिंग कार्ल यूंग साइकोलॉजी, एंड इट इज रियली हेल्पफुल। और मैं ना ब्रेक की बात करूंगा नहीं, बिकॉज होता क्या है ना, मैंने नोटिस करा है, मेरे को किसी ने बताया था कि होता क्या है जब उनको कोई बताता है ना कि यू कैन टेक ब्रेक, तो हम जब थोड़े से लाइक वैसे हो रखे होते हैं, थोड़े से लेजी हो रखे होते हैं, तो हमारे दिमाग में वही थॉट आता है, अच्छा उस इंसान ने बोला था कि ब्रेक ले लेना, तो नाउ हम अपने आलस का बिल उस इंसान के नाम पे फाड़ रहे होते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। तो मैं कहूंगा ब्रेक मत लो, मन करे काम करो, नहीं करे हट जाओ, ठीक है। अगर वो चीज तुम्हें पसंद है तो तुम हटोगे ही नहीं, तो तुम हट रहे हो विच मीन्स या तो तुम्हारी तबीयत खराब है या तो तुम्हें वो चीज कभी पसंद ही नहीं थी, ठीक है। उसके अलावा सपोर्ट लेना। तुम अगर जेन्युइनली ऐसा फील कर रहे हो दैट यू आर डिप्रेस्ड, तुम जेन्युइनली ऐसा फील कर रहे हो दैट नोबडी अराउंड यू इज गोइंग टू अंडरस्टैंड यू, है ना, देन इन दैट केस यू नीड हेल्प एंड यू शुड सीक हेल्प। अब उस हेल्प का मतलब मैं सच में बताऊं तो मजाक नहीं कर रहा, सच में नहीं, ये नहीं कहूंगा अपने फ्रेंड से जाके बात करो, माँ बाप से जाके बात करो, नहीं। समटाइम इट हेल्प्स, अगर तुम्हारी सिचुएशन छोटी मोटी है, उतनी बड़ी दिक्कत वाली नहीं है, देन अपने पेरेंट्स से बात करो, दोस्त से बात करो, इट वुड हेल्प। बट अगर सिचुएशन थोड़ी हाथ से निकल रही है तो थेरेपी जाओ, एक प्रोफेशनल से जाके मिलो, उसको अपनी सिचुएशन बताओ, बिकॉज वाई इट वर्क्स, क्योंकि वो इंसान जो तुम्हारी सिचुएशन समझेगा उसने अपनी लाइफ के 6 से 7 साल, इवन 8 साल दिए हैं या 10 साल दिए हैं तुम्हारे दिमाग को समझने के लिए। उसका काम है वो, ही और शी इज गेटिंग पेड फॉर इट। तुम अपना समय जो देने के लिए तुम उसे पैसा दे रहे हो, है ना। तो
इट्स हिज जॉब कि वो तुम्हें अच्छे से समझाए। तुम्हारे लिए तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? बट उसके लिए तुम उसके क्लाइंट हो, तो ही इज गोइंग टू डू हिज बेस्ट। तुम जाके उससे बताओगे, अपनी सिचुएशन वगैरह बताओगे, अकॉर्डिंग टू दैट वो तुम्हें डायग्नोसिस देगा। समटाइम इट वुड बी रियली हेल्पफुल, समटाइम इट कैन गेट डिप्रेसिंग ऑल्सो, कि यू गेट टू नो ओके तुम्हें ये या वो कोई वो है, क्या बोलते हैं उसे, इलनेस है, मेंटल इलनेस कह लो, कोई सिंड्रोम कह लो, है ना? इट कैन रियली बी पेनफुल समटाइम, but it would be really helpful in most of the cases if you are suffering from depression, have issues with anxiety etc. इसलिए सिंपल है, अपन जो तुम्हें पसंद है उस पर काम करो, जो इंसान तुम्हें अच्छा लगता है उसको करीब रखो, जो तुम्हें पसंद नहीं दूर रखो, इंसानों को भी, काम को भी। अगर तुम्हारे पास चॉइस नहीं है उस चीज को दूर रखने की, तो आंख बंद करो, मुंडी नीचे करो, अपना जो तुम्हें पसंद है वो काम साइड में चुपचाप करते रहो, अपने ऊपर ध्यान दो। बिकॉज होता क्या है, हम लॉन्डे समझते हैं कि ओके वी डोंट डिजर्व दैट। नो, वी डू डिजर्व दैट। वी डिजर्व ईच एंड एवरीथिंग दैट दिस वर्ल्ड हैज टू ऑफर। ओके, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो हमारा प्यार हो, चाहे वो कोई चीज हो, कोई चाहे वो ग्रेटनेस हो, हम हर एक चीज डिजर्व करते हैं, बिकॉज हम एक इंसान हैं एट द एंड ऑफ द डे। वी आर नॉट मशीन्स, ठीक है? हम इंसान हैं, सिंपल है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।